हेलो। हाँ प्रिय बच्चों, हम देखते हैं कल क्वेश्चन नंबर 2A का 14 तक बताया गया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। फिर हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग लॉकडाउन में मोबाइल से ही घर पर अधिक से अधिक अध्ययन करें, लॉकडाउन का पालन कीजिए और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके सरकार के दिए निर्देशों का पालन करते हुए घर पर ही रहकर अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाइए। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, जो अब 2-3 क्वेश्चन इसमें से बताते हैं, 17 अलग अलग टाइप क्वेश्चन हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x कॉमा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 अर्थात x का मान को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। अर्थात इसको हमें सरल करना है, छोटा करना है और x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में हो। अब हम इसको हल करते हैं। tan इनवर्स cos x का फार्मूला लिखते हैं। cos x का फार्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। और नीचे हम माइनस साइन x का फार्मूला पर लिखते हैं। साइन x का फार्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। और 1 के लिए हम लिखते हैं इसको, 1 को चाहे तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 भी लिख सकते हैं। कोण हम इसी के हिसाब से लेते हैं, x बाई 2 है तो कोण वही लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू भी एक ही होगी। अब tan इनवर्स ऊपर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसको a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी के रूप में है, अर्थात a माइनस बी का होल वर्ग। तो इसको a माइनस बी का होल वर्ग अर्थात cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल वर्ग लिख सकते हैं, या cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल वर्ग लिखा जाए, या 2 बार लिख दिया जाए cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब ये दोनों एक कट जाएगा और एक पार्ट बच गया। tan इनवर्स हम चाहें तो अंश हर में से cos x बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन का मतलब सीधा सीधा भाग होता है। अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग दिया जा सकता है। तो हम कॉमन यहां पर लेते हैं, ऊपर से कॉमन cos x बाई 2 लेते हैं, तो यहां पर cos x बाई 2 से कॉमन मतलब भाग होता है, cos x बाई 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां पर sin x बाई 2 में cos x बाई 2 से भाग देंगे तो tan x बाई 2। कॉमन का सीधा सीधा मतलब भाग होता है। अब नीचे से भी हम कॉमन ले सकते हैं cos x बाई 2 उसी प्रकार। तो ये 1 प्लस ये 1 माइनस tan x बाई 2 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा। tan इनवर्स
1 प्लस टेन एक्स बाई टू बटा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ये फार्मूला होता है। फार्मूला हम इसमें जो प्रयोग किए हैं कास एक्स का फार्मूला है। कास एक्स का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये जो आप लोग को 11 में पढ़ाया गया वही फार्मूला है। और एक फार्मूला है कि 1 प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस टेन एक्स है, तो इसको हम लिखते हैं कि टेन 45 माइनस एक्स टाइम पाई 4 अब प्लस एक्स का ये फार्मूला है। यही यहां पर x बाई टू हो जाएगा तो यहां पर x बाई टू हो जाएगा। x है दोनों तो पाई बाई 4 प्लस 6 लिखा जाता है, x बाई टू है तो पाई बाई 4 प्लस 6 बाई टू। जिसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब ये दोनों टेन वर्स टेन खत्म हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अलग अलग टाइप क्वेश्चन इकट्ठे और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ देख लेते हैं। 18 का थर्ड पहले, उसके बाद फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इसको भी लिखा है ऊपर निर्देश दिया कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, अर्थात सरल करना है, छोटे छोटे टर्म में करना है। थर्ड वाला है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स। कामा 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, अर्थात कहा है कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, पाई से बीच में, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच होगी। अब हम इसको हल करते हैं तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स का फार्मूला कास एक्स का दो फार्मूला यहां पर यूज होगा। कास एक्स का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, 2 कास स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कास एक्स का ये फार्मूला, और कास एक्स का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी होता है। ये फार्मूला एक बार और हम बता चुके हैं। और कास एक्स का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी होता है। ये फार्मूला हमारा हो गया, ये फार्मूला है। अब हम ध्यान देते कि जहां कास के आगे का चिन्ह ऋणात्मक है, इस कास के फार्मूले में कास के चार फार्मूले हैं। एक साइन के टर्म में है, साइन के पद में, दूसरा कास के टर्म में, कास के पद में है, तीसरा टेन के पद में है, और चौथा कास और साइन दोनों पद में है। तो जहां पर कास के आगे का चिन्ह ऋणात्मक, ये वाला चिन्ह यदि ऋणात्मक है तो वहां पर साइन वाला फार्मूला रखते हैं, और जहां पर कास के आगे का चिन्ह प्लस है वहां पर कास वाला फार्मूला रखते हैं। तो हम इसके स्थान पर साइन वाला फार्मूला रखते हैं, इसके स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर नीचे रूट 1 प्लस, यहां पर कास का चिन्ह प्लस है तो ये कास वाला फार्मूला लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट।
तब tan इनवर्स ब्रैकेट तोड़ देते हैं हम, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 खत्म हो जाएगा। इसको चाहे तो एक ही कर्ण में लिख सकते हैं, दो भी एक कर्ण में लिखेंगे तो दो भी खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा एक ही कर्ण में लिखा है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कास स्क्वायर एक्स बाई 2 अर्थात tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और रूट से बाहर आएगा तो tan x बाई 2। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स और tan x बाई 2, ये tan और tan खत्म हो जाएगा तो x बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देखते रहेंगे, आवश्यकता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाकर आगे बढ़ेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, और दिया है कि कामा a ग्रेटर देन इक्वल 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, कामा माइनस a बाई अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल x लेस देन a बाई अंडर रूट 3। यहां पर a की वैल्यू ये देता है, किस लिए देता है हम समझ लेते हैं। a का मान 0 नहीं हो सकता है, a का मान 0 होगा तो ये हर 0 हो जाएगा, और इसका पूरे का मान इंफिनिटी हो जाएगा, और x का मान माइनस चाहे प्लस a बाई 2 इसके बीच ही होगा, ये दोनों नहीं होगा, नहीं तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। यदि यहां पर हम माइनस a बाई अंडर रूट 3 का वर्ग रखते हैं तो फिर कट कर 0 हो जाएगा ये नीचे वाला टर्म, अर्थात केवल इस समझने के लिए हम हल इसी करते हैं। tan इनवर्स, अब हम चाहें तो इसमें से अंश और हर में से एक क्यू कॉमन ले सकते हैं, या एक क्यू से अंश और हर में भाग दे सकते हैं। चाहे तो हम लिख देते हैं कि एक क्यू से अंश और हर में भाग देने पर, हर में भाग देने पर, अब हम दिखाते हैं tan इनवर्स a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब प्रत्येक पद में हम अंश और हर में a क्यू से भाग दे देते हैं। हम a क्यू से भाग देकर दिखाते हैं, अंश और हर दोनों में भाग देते हैं तो मान में अंतर डिफरेंस नहीं होगा। अब tan इनवर्स, यहां पर a कटकर 3x बटा x बाई a बचेगा, इसको हम x क्यू बटा a क्यू को x बाई a का क्यूब भी लिख सकते हैं। यहां पर a कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां पर बटा में a बचेगा तो 3x बाई a भी लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना x बाई a, यहां पर कट कर यहां पर वर्ग बचेगा, यहां पर एक 2 घात बचेगा ऊपर है, तो उसको माना x बाई a इक्वल टू tan थीटा, या यहीं से हम दिखा सकते हैं कि ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा का वैल्यू या
थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। ये अब हम x बाई ए को tan थीटा माने तो जहां जहां x बाई ए है वहां पर tan थीटा रखा जाएगा। tan इनवर्स 3 tan थीटा, इसको tan क्यूब थीटा लिखेंगे। 1 माइनस 3, इसको tan थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। ये पूरा टर्म tan 3 थीटा का फार्मूला है जो आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं। अब लिखते हैं कि tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये खत्म हो जाएगा तो बचा क्या 3 थीटा। अब यहां पर हम थीटा की वैल्यू वापस कर देते हैं जो माने। यहां थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ये हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कीजिए। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब की संख्या हो कि हम लाइव पढ़ाने का प्रयास कर सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट पॉपुलर सवाल क्वेश्चन थे उनको मैं बता दिया हूं। अब अगले प्रश्नावली की कुछ क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगली प्रश्नावली का 2B का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं कि तीनों को एक ही टर्म में कर लिया जाए tan के पद में तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। साइन इनवर्स को हम tan के पद में लिखते हैं तो फार्मूला बताया है, या साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a मान लेते हैं। तो साइन a बराबर 3/5 या लंब अपान कर्ण, लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 5 तो आधार 4, 4 और निकल जाएगा 4। अब tan बराबर लंब बटा आधार या 3 बटा 4 हो जाएगा, या a का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और a की वैल्यू जो हम माने हैं रख देंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3 बटा 4। अर्थात या इसको हम फार्मूले पर भी बताएं तो फार्मूले पर भी रखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू tan पद में ये हो गया। इसी प्रकार cos इनवर्स को भी हम tan बदल लेते हैं सूत्र से, या इसी प्रकार से ये हो जाएगा। और 2 tan इनवर्स 1/2 को हम देखते हैं। अब तो पहले हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, tan के पद में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 3 बटा 4। फार्मूले का भी प्रयोग करके लिख सकते हैं और इसको भी tan के पद में लिखा जाएगा तो 16 बटा 63। tan इनवर्स एलएचएस को हम हल करते हैं, एलएचएस को हल करते हैं। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं। तब tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई 3/4 इंटू 16 बटा 63। tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम 4 गुणे 63 ले लेते हैं, इसको गुणा करते हैं तो 189 हो जाएगा माइनस 64। फिर नीचे वाला का भी एलसीएम वही होगा, इसका गुणा करके लिख देते हैं तो 232 माइनस ये 48 हो गया। ये कट जाएगा, ऊपर tan इनवर्स ये घट के 125 हो गया। और यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं प्लस है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। कटेगा ये 50, ये 252 ना, हाँ 252, ये 252 होगा। अब ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300। तो 25 से तो कट जाएगा ये,
25 5 बार में और ये 12 बार में। ठीक है, तो tan इनवर्स 5/12। अब हम राइट हैंड साइड को एलएचएस को हल कर लिए। आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस है कि 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5 दिया, हम बोलकर 1/2 लिख दिए हैं, 1/5 है ये 1/5। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला हम लिखवा भी चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स 2x 2 into x upon 1 minus x स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो देखते हैं कि tan इनवर्स 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर का वर्ग 1/5 का वर्ग 1/25 या tan इनवर्स ऊपर क्या हो गया 2/5 और नीचे ही घटकर हो जाएगा 24/25। ये इसको घटाकर हम 5 ऊपर कर सकते हैं, 5 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स ये दोनों गुणा हो जाएगा 10/24 या tan इनवर्स 5/12। तो जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही राइट हैंड साइड आ गया, अर्थात LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। अब हम प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं बताते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं, बाकी एक इजीली क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स फिर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू हमें प्रूफ करके दिखाना है कि π/4 -1/2 cos इनवर्स x। अब LHS को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू cos थीटा या cos a, या यहां से थीटा का cos 2 थीटा ही मान लिया जाए, cos थीटा भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहां से cos की वैल्यू cos को इधर लाते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x भी हो जाएगा उसी लाइन से। अब हम x बराबर cos 2 थीटा माने तो जहां जहां x का वैल्यू है x का स्थान पर cos 2 थीटा रखते हैं, तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। अभी हम पीछे वाला सूत्र में बताए थे कि जहां जहां cos के आगे का चिन्ह प्लस है वहां पर cos वाला फार्मूला लिखते हैं और जहां पर आगे का चिन्ह माइनस है वहां पर sin वाला फार्मूला रखते हैं। बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं इसमें। tan इनवर्स 1 प्लस cos का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन वाला फार्मूला, वन प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा वैल्यू को पोस्ट ब्रैकेट में लिखते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में कोई चिन्ह की मिस्टेक ना हो। अब ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं, tan इनवर्स, यहां पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो रूट 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 1 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स कास स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, 2 रूट में रहेगा, तो अंडर रूट 2 कास को बाहर करते हैं, स्क्वायर है तो कास थीटा प्लस, हाँ ऊपर वाले चिन्ह में माइनस, यहां पर माइनस रहेगा, भूल के प्लस लिखा गया था, माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर, साइन बाहर आ जाएगा, फिर नीचे वही रहेगा तो चिन्ह प्लस है, अंडर रूट 2 कास थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब इसमें से अंश और हर में से दोनों में से हम अंडर रूट 2 कास थीटा कॉमन ले लिया जाए या भाग दे दिया जाए। जनरली कॉमन ही भाग होता है जिसको हम मौखिक करते हैं। तो tan इनवर्स ऊपर से अंडर रूट 2 कास थीटा कॉमन लेते हैं तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और यहां पर भाग देंगे तो tan थीटा हो जाएगा, 2 कट जाएगा। फिर नीचे अंडर रूट 2 कास थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा। कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, कॉमन मतलब जितना कॉमन लेते हैं उतना ब्रैकेट में भाग देते हैं, उसमें सभी टर्म में ये कट जाएगा। और अभी ये फार्मूला बताए थे हम कि tan 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा सूत्र होता है। यदि ऊपर प्लस है तो 45 प्लस थीटा सूत्र होगा, ऊपर माइनस है तो माइनस का सूत्र होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस थीटा का सूत्र हो गया और ये tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, π/4, अब माइनस थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू जो हम माने हैं वापस कर देते हैं, थीटा की वैल्यू चाहे यहां से तो हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये 2 हटेगा तो बटा में चला आएगा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कास इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया जाए, π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स x, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और शेष क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर का लगाएंगे, जो भी नहीं आता है कमेंट बॉक्स में भेजिए या व्हाट्सएप पर, उसको हम अगले दिन पढ़ाएंगे। क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा तो नेट पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग प्रयास है कि 30, 32, 35 मिनट का ही वीडियो बन पाए। पढ़ाने के लिए तो हम लोग 1 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन नेट पर अपलोड नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इसको घर पर नोट और फेयर भी बनाते रहिए। ठीक है, तब तक अगले दिन के लिए इतना ही क्लास। धन्यवाद।